हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, लाइक इट्स की मीनिंग, फीचर्स, हाउ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैंने बिजनेस लॉ की और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड करी अपने इस चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या है। तो प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक लीगल फाइनेंशियल टूल है, ठीक है। एक फाइनेंशियल और लीगल टूल है जिससे क्या होता है, एक पार्टी डिक्लेयर करती है। क्या डिक्लेयर करती है? दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि वो उसका जो डेट है एक पर्टिकुलर डे पे दे देगी, लौटा देगी, पे कर देगी, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, एक ऐसा टूल है, ऐसा लीगल टूल जहां पे आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, अगर आपने उसके पैसे लिए हैं तो। सपोज मैं किसी के पैसे उधार में लेती हूं तो मैं सामने वाले को प्रॉमिस करूंगी ना कि हाँ, एक स्पेसिफिक डेट में मैं तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी। अगर मैं इस प्रॉमिस को रिटर्न करूं, मैं XYZ इस डेट में इस पर्टिकुलर पर्सन से पैसे ले रही हूं, ठीक है, पैसे का अमाउंट बताया जाएगा और मैं प्रॉमिस करती हूं कि इस पैसे को अगले महीने के 12 तारीख को पे कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक नोट बनाया। कैसा नोट? प्रॉमिस करने वाला नोट, दैट इज प्रॉमिसरी नोट, जिसमें मैं एक पार्टी हूं और मुझे पैसे देने वाला एक पार्टी है, और मैंने जिससे पैसे लिए हैं उस पार्टी को मैं क्या कर रही हूं, प्रॉमिस कर रही हूं कि मैंने तुमसे जो भी पैसे लिए हैं वो एक पर्टिकुलर डेट में तुम्हें चुका दूंगी। क्लियर? अब देखिए, तो इसको, ये क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है जिसको साइन कौन करता है? ड्रॉअर, विथ अ प्रॉमिस टू पे द मनी ऑन अ स्पेसिफिक डेट और व्हेनेवर डिमांडेड। जो ड्रॉअर है, यानी कि जो प्रॉमिसरी नोट को बना रहा है, मैंने उधार लिया, मैं प्रॉमिस कर रही हूं, तो मैं कौन हूं? ड्रॉअर हूं। मैं एग्रीमेंट बनाऊंगी, मैं उस पर साइन करूंगी जिसमें मैं प्रॉमिस करूंगी कि मैं अगले महीने के 12 तारीख को पैसे दे दूंगी, या फिर जब भी मुझसे डिमांड किया जाएगा तो। क्लियर? स्पेसिफिक डेट या फिर व्हेनेवर डिमांडेड। तो ये क्या है? दिस नोटिस इज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट टूल विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी करेंसी नोट और बैंक नोट। इसका रिलेशन करेंसी नोट और बैंक नोट से बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, प्रॉमिसरी नोट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक होता है पर्सनल प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। पर्सनल नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज अ पर्टिकुलर लोन टेकन फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड। ये क्या है? अगर आप किसी फैमिली या फ्रेंड से लोन लेते हैं, ठीक है, तो जब आप पर्सनल की बात करते हैं तो हम लोग ज्यादा लीगल होते नहीं, हम लोग लीगल चीजों को अवॉइड करते हैं। तो दो पीपल अवॉइड लीगल राइटिंग व्हेन सीकिंग अ लोन फ्रॉम क्लोज कॉन्टैक्ट, द प्रॉमिसरी नोट शोज बिलीफ एंड ट्रस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द बोरोवर। क्योंकि ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती नहीं है पर्सनल लाइफ में, तो बस एक रिटन नोट दे दिया जाता है, तो इससे जो बोरोवर होता है उसके इंटरेस्ट का ना एक ट्रस्ट बनता है कि हाँ, ये पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे क्योंकि उसने मुझे रिटर्न में दिया है। तो इस टाइप का जो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जो हम प्रॉमिसरी नोट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल। हियर द नोट इज मेड व्हेन डीलिंग विद कमर्शियल लेंडर सच एज बैंक। ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो कब हम बनाते हैं? जब हम कमर्शियल लेंडर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब के साथ। तो मोस्ट ऑफ द कमर्शियल प्रॉमिसरी नोट एग्रीमेंट इज सिमिलर टू पर्सनल नोट्स। बहुत सारे जो कमर्शियल प्रॉमिसरी नोट एग्रीमेंट होते हैं वो पर्सनल नोट के से कुछ न कुछ सिमिलर होते हैं, जैसे कि आपका नाम होगा, आपका सिग्नेचर होगा, आप प्रॉमिस कर रहे हो सामने वाले को पैसे देने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें तो पर्सनल वाले प्रॉमिसरी नोट में भी सेम होती हैं, कमर्शियल में भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल सेम होती है, बस यहाँ पे लीगल बाइंडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रियल एस्टेट। दिस इज सिमिलर टू कमर्शियल नोट इन टर्म्स ऑफ नॉन पेमेंट कंसिक्वेंसेस। अगर आप कमर्शियल नोट बना रहे हैं, आप इन कमर्शियल लेंडर को अगर पैसे नहीं देंगे तो क्या कंसिक्वेंसेस आप फेस नहीं करेंगे? ठीक उसी तरीके से रियल एस्टेट का भी जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है। अगर यहाँ पे भी अगर आप नॉन पेमेंट करते हैं तो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस कमर्शियल प्रॉमिसरी नोट के होते हैं करीब करीब यहाँ पे भी सेम ही पाए जाते हैं।
If the borrower become a defaulter, then the party has the right to keep the property until the debt is cleared. तो यहाँ पे borrower अगर डिफॉल्टर हो गया, मतलब कि पैसे पे नहीं कर पाया स्पेसिफिक डेट जो उसने दिया था उस तक, तो सामने वाली पार्टी के पास पूरा राइट होता है कि वो उसके प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है तब तक जब तक कि उसका डेट क्लियर ना हो. तो इस तरीके के जो प्रॉमिसरी नोट होते हैं वो कहीं ना कहीं लिटिल बिट रिस्की होते हैं. ठीक है, एज ऑल द एसेंशियल डिटेल बिकम पब्लिक विच कैन हिंडर द बोरोअर्स क्रेडिट हिस्ट्री इन द फ्यूचर. अगर आप डिफॉल्टर हो गए तो कहीं ना कहीं ये बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आपके जो पर्सनल चीजें हैं ना, आपके एसेंशियल डिटेल्स हैं वो पब्लिक हो जाएंगे. मतलब कि आप कहीं पर डिफॉल्टर हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी जो मार्केट में है, जो आपकी बोरोअर की क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो खराब हो सकती है. फ्यूचर में आपको किसी तरीके का कोई लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये कमर्शियल नेचर का होता है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे लूज हो सकती है. ठीक है, अगर आप डिफॉल्टर होते हैं तो. नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉमिसरी नोट. The promissory note is occasionally used to raise fund from the business. It is used as a security purpose and managed by securities law. देखिए, ऐसा promissory note जो होता है occasionally बिजनेस के लिए फंड रेज करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, बिजनेस के लिए फंड इस्तेमाल कर रेज कर सकें. और ये प्रॉमिसरी नोट एक तरीके से उस फंड लेने के क्रम में सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है. इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि कितना रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके एवज में उनको मिलेगा, क्या क्या कितना इन्वेस्टमेंट आरओआई होगा, किस तरीके से मिलेगा. ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी इस प्रॉमिसरी नोट के अंदर होते हैं. यानी ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट एंगल से आप बना रहे हैं. ठीक है, इन्वेस्टमेंट के एंगल से जो आप प्रॉमिसरी नोट बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉमिसरी नोट. नेक्स्ट क्या है हमारा, पार्टीज ऑफ प्रॉमिसरी नोट. कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो बेसिकली 3 प्राइमरी पार्टी होती है जो इन्वॉल्व होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई, ड्रॉअर एंड पेई. अब देखिए, ड्रॉअर कौन होता है, अ ड्रॉअर इज अ पर्सन हु एग्री टू पे द ड्रॉई a certain amount of money on the maturity of the promissory note. She is known as the maker. हम ड्रॉअर को मेकर भी बोलते हैं. अगर मैंने किसी से लोन लिया है तो मैं प्रॉमिसरी नोट बनाऊंगी, मतलब कि मैं कौन होंगी, बनाने वाली, प्रॉमिसरी नोट को बनाने वाली. दैट मीन्स कि मैं कौन हूँ, ड्रॉअर हूँ. मैं ये एग्री कर रही हूँ कि सामने वाले पार्टी को मैं एक सर्टेन सम ऑफ मनी मैच्योरिटी डेट पे पे करूंगी. ठीक है, तो मैं कौन हूँ, ड्रॉअर. और जिस पर्सन को मैं पे कर रही हूं, जिसके लिए ये प्रॉमिसरी नोट बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसके फेवर में, वो कौन हो गया, ड्रॉई. शी, ही, एन इंडिविजुअल इन whose फेवर द नोट इज प्रिपेयर्ड. जिसके फेवर में ये नोट प्रिपेयर हो रहा है वो कौन है, ड्रॉई. इन यूजुअल केस द ड्रॉई इज ऑल्सो द पेई until and unless the promissory note is transferred specifically in favor of the pay. ठीक है, कभी कभी जो हमारा ड्रॉई होता है वो पे भी होता है until unless, जब तक कि प्रॉमिसरी नोट ट्रांसफर ना हो जाए स्पेसिफिकली किसी पेई के फेवर में. एग्जाम्पल देखिए, राम इज कंसिडर अ ड्रॉअर इफ ही प्रोमिसेस टू पे श्याम 5,000. ठीक है, तो श्याम यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉई हो गया. राम कौन हो गया, ड्रॉअर हो गया, क्योंकि राम प्रॉमिस कर रहा है कि वो श्याम को 5,000 रुपीज देगा. However, if the same promissory note is transferred in favor of Rohan, then Rohan become the payee. अब यही promissory note कहीं जाके रोहन को ट्रांसफर हो जाए तो रोहन कौन हो जाएगा, पेई हो जाएगा. ठीक है, a payee is someone to whom the payment is made. अब ये राम श्याम के नाम से बनाया था कि भाई तुमको ना 5,000 रुपए दे देंगे. अब श्याम को पैसे की जरूरत पड़ी, वो रोहन से पैसे ले लिया और इसको ये ट्रांसफर कर दिया प्रॉमिसरी नोट. तो जब रोहन को फाइनली ट्रांसफर कर दिया तो अब राम के जो 5,000 रुपए हैं वो श्याम को ना मिल के किसको मिलेंगे, रोहन को मिलेंगे. तो फाइनली रोहन यहाँ पे क्या हो गया, पे, यानी कि जिसको अल्टीमेटली पेमेंट मिलना है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम द पेई एंड ड्रॉई आर द सेम पीपल. अगर आपने फर्दर ट्रांसफर नहीं किया है तो पेई और ड्रॉई दोनों कौन होंगे, सेम होंगे. अल्टीमेटली जिनको पैसा मिलना है, जिनको प्रॉमिस किया गया है, दोनों ही सेम होंगे. ठीक है, आगे देखिए प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स क्या क्या होते हैं. तो फर्स्ट फीचर है कि रिटन होता है और प्रिंटेड एग्रीमेंट होता है. प्रॉमिसरी नोट बिल्कुल रिटन में होता है
और ओरल भी हो सकता है, लेकिन ये ओरल प्रॉमिसरी नोट को बेसिकली एक्सेप्टेड नहीं होता है, क्योंकि ओरल में तो लोग कुछ भी बोल देते हैं फिर बदल जाते हैं। तो ये क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट हमेशा रिटन में होता है। नेक्स्ट क्या है, पे डिफाइंड अमाउंट। यहाँ पे जो प्रॉमिस होता है कि आप एक मनी को पर्टिकुलर टाइम में या फिर जब डिमांड किया जाएगा तो आप पे करेंगे, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर अमाउंट है ना वो बिल्कुल मेंशन होगा। अगर आपने 5,000 का लोन लिया है तो आप प्रॉमिसरी नोट में 5,000 का अमाउंट बिल्कुल क्लियर कट लिखेंगे, ना तो यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा ना कुछ होगा, क्लियर कट जो अमाउंट आएगा वो लिखा जाएगा। कोई अकाउंटेंसी वहां पे नहीं की जाएगी, डायरेक्टली जो ओन किया जाएगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइन डॉक्यूमेंट। तो जो प्रॉमिसरी नोट होना चाहिए वो ड्यूली साइंड होना चाहिए, जिसने उसको ड्रॉ किया है यानी जो ड्रॉअर है उसका सिग्नेचर वहां पे होना चाहिए, साथ साथ स्टैंप भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अनकंडीशनल प्रॉमिस। द प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मस्ट बी एब्सोल्यूट इन ऑल केसेस। इन सच नोट अ कंडीशनल गारंटी इज नॉट एक्सेप्टेड। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे ना तब जाकर के मैं आपको ये पैसे चुकाऊंगी, या ऐसा नहीं करोगे तब मैं जाके आपको ये पैसे चुकाऊंगी। कोई कंडीशन नहीं लगाना है पेमेंट करने का। अगर आपने सीधा सीधा पेमेंट लिया है तो आपको उसको बिना कंडीशन लगाए हुए चुकाना है। मतलब कि जो प्रॉमिस करना है वो अनकंडीशनल करना है, इसमें कोई भी कंडीशन अटैच्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लीगल कॉम्पोजिशन। ऑल द पेमेंट शुड बी मेड इन द नेशंस लीगल करेंसी। जो भी पेमेंट होगा वो नेशनल करेंसी के अंदर होगा। अगर इंडिया के अंदर है तो इंडियन रुपीज में होगा, किसी और में नहीं होगा, मतलब लीगल होना चाहिए जो पेमेंट है। नेक्स्ट क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन। तो ये जो नोट है उसमें सारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो कि एक प्रॉमिसरी नोट के अंदर होता है, जैसे कि ड्रॉअर कौन है, पेई कौन है, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, टर्म्स क्या होंगे पेमेंट के, इशू किस दिन किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है तो उसका डेट क्या है, ड्रॉई का नेम क्या है, उसका नाम, सिग्नेचर है ना, ड्रॉअर, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लगाया जा रहा है तो वो कितना है। हर एक पॉइंट को आपको यहाँ क्लियर कट लिखना है, फाइनली साइन करना है, यानी पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम और ऑन डिमांड बाय द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लीगली बाइंड करता है, जिसमें कि एक ऑर्डर होता है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है ना जो पे करना होता है पर्सन को एक प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम के अंदर, या फिर जब डिमांड किया जाए तो किसके द्वारा, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, यानी जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा डिमांड किए जाने पे या फिर मैच्योरिटी डेट अटेन कर जाने पे ये पैसे आपको पे करने हैं। ऐसा एक लीगली बाइंड करने वाला डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर। अब देखिए, अ क्रेडिटर इशू बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू अ डेटर फॉर पेमेंट ऑफ मनी owned by the debtor for the goods and services availed। बेसिकली ये जो इशू किया जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये किसके द्वारा किया जाता है, क्रेडिटर के द्वारा। अगर आप क्रेडिटर हैं तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करेंगे किसको, अपने डेटर को। किस लिए, पेमेंट ऑफ मनी के लिए जो कि लिया गया था गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करने के बिहाफ में, ठीक है। A prominent feature of bills of exchange is it need to be accepted by a debtor to in order to be valid। अब यहाँ पे आप ऑर्डर तो कर रहे हैं लेकिन इसका मेन फीचर क्या है कि डेटर इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए तो ही ये वैलिड होगा। अगर इसको डेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इट इज यूज्ड इन बिजनेस टू सेटल द आउटस्टैंडिंग डेट्स बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन। हम लोग बिजनेस करते हैं तो ट्रांजैक्शन होता है, हमारे कुछ डेटर्स भी होते हैं, हमारे कुछ क्रेडिटर्स भी होते हैं, तो क्या एश्योरिटी होती है कि हमारे पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम लोग कैश एंड क्रेडिट दोनों पे देते हैं, तो जो भी हमारे डेट्स होते हैं जो आउटस्टैंडिंग नेचर के होते हैं उनको सेटल करने के लिए एक एश्योरिटी दी जाती है, लीगली पार्टीज को बाइंड किया जाता है इस तरीके के ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो ये जो लीगली बाइंड करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो आउटस्टैंडिंग डेट को सेटल करने वाला होता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन, एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई, एक होता है पे। ड्रॉअर कौन, जो कि इशू कर रहा है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है।
इन ऑर्डर टू रिसीव अ पेमेंट। ड्रॉई कौन? ड्रॉई वो पर्सन होता है हु नीड्स टू पे द अमाउंट, जिसको कि ये अमाउंट पे करना होता है, ठीक है, किसको? ड्रॉर को। और पेई कौन होता है? पेई इज द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट। फाइनली जिसको पेमेंट रिसीव हुआ, अल्टीमेट पेमेंट जिसको रिसीव हुआ, वो कौन हो जाएगा? पेई। तो जो ड्रॉर होता है कभी कभी वो पेई भी होता है, लेकिन अगर उसने आगे इस चीज को ट्रांसफर कर दिया हो तो जिस थर्ड पार्टी को ये चीज ट्रांसफर किया जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट मिलता है, वो हो जाता है कौन? पेई। ठीक है, क्लियर? अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो ड्रॉर उसका पेमेंट रिसीव करेगा, यानी कि पेई होगा, और अगर ट्रांसफर हुआ है तो जिस थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हुआ है वो कौन हो जाएगा? पेई। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहला, कभी भी हम लोग डिफरेंस डिटरमाइन करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन या मीनिंग के बेसिस पे करते हैं। तो हमारा मीनिंग क्या है? करीब करीब आप अभी तक देखे होंगे तो लग रहा होगा दोनों चीज सेम है, लेकिन अभी पता चलेगा कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक तरीके से टू ऑर्डर द डेटर, हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, डेटर को ऑर्डर देते हैं कि अपने क्रेडिटर को वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक स्पेसिफिक डेट के अंदर अंदर या फिर डिमांड करने पे करे, है ना। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटर को ऑर्डर कर रहे हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें प्रॉमिसरी नोट की, तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है डेटर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे डेटर को ऑर्डर नहीं मिल रहा, डेटर क्या कर रहा है, इसको इशू कर रहा है और एक रिटन प्रॉमिस दे रहा है अपने क्रेडिटर को कि मैं भाई जो मैंने आपसे पैसे लिए हैं वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी उसको एक स्पेसिफिक डेट पे या फिर जब आप डिमांड करोगे तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे डेटर को ऑर्डर दिया जा रहा है और यहाँ पे डेटर क्या कर रहा है, रिटर्न प्रॉमिस बना रहा है। आगे देखिए सेक्शन, अगर बात की जाए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की, तो यहाँ पे ये सेक्शन 5 में डील होता है और ये प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 में डील होता है। अगर बात करें इशू कौन करता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्रेडिटर इशू करता है और प्रॉमिसरी नोट को डेटर इशू करता है। ठीक है, ये सब बेसिक फीचर जो आपके डिफरेंस हैं। पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, तो आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। और यहाँ पे ड्रॉर मेकर सेम होता है और अल्टीमेटली जिसको पैसे मिलते हैं वो पेई होता है। ठीक है, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस। यहाँ पे ड्रॉई नीड्स टू एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर पेमेंट। ड्रॉई का एक्सेप्टेंस जरूरी है, मतलब डेटर का एक्सेप्टेंस जरूरी है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज ऑफ ड्रॉर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कंडीशनल होती हैं और प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो ड्रॉर की लाइबिलिटी होती है वो प्राइमरी और एब्सोल्यूट होती है, मतलब कि अनकंडीशनल होती है। यहाँ पे आप कंडीशंस नहीं डाल सकते। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डिसऑनरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट का डिसऑनर, देखिए क्या है, नोटिस सर्व टू ऑल द कंसर्न पार्टी इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन ऑन डिसऑनरिंग द इंस्ट्रूमेंट। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो जितने भी कंसर्न पार्टी हैं उनको नोटिस सर्व करना पड़ता है रिगार्डिंग द डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी नोटिस सर्व करने का मैंडेटरी नहीं है। कोई ड्रॉर जो है ऐसा कोई नोटिस नहीं देता कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। अगर बात की जाए कॉपीज की, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन हैव कॉपीज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कॉपीज हो सकती हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट की कॉपीज अलाउ नहीं होती हैं। ठीक है, इज इट पेबल टू ड्रॉर और मेकर। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें ड्रॉर को पेमेंट दिया जाता है, मतलब क्रेडिटर खुद बनाता है और क्रेडिटर ही पैसे लेता है, तो ड्रॉर को ही पेमेंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ड्रॉर जो बनाता है वो होता है और पैसे किसको मिलते हैं, पेई को मिलते हैं। मतलब कि खुद बनाया, जो बनाया उसी को पैसे मिले। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होता है प्रॉमिसरी नोट के केस में, बनाने वाला और लेने वाला दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, ड्रॉर वो होता है जो पैसे ओन करके रहता है और पेई वो होता है जिसको अल्टीमेटली मिलता है। लेकिन यहाँ पे बनाता भी क्रेडिटर है और अल्टीमेटली पैसे भी किसको मिलते हैं, क्रेडिटर को ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए
सो इतना ही तक का था हमारा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।